नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बोर्ड की ओर से जारी किए गए सभी पेपर हैं वो एक बार फिर से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं आ चुकी है 30 अप्रैल से। तो आपको वापस से अपना रिवीजन है वो करना है, जो आपने पढ़ लिया है उन सभी का। तो आज के पेपर में हम यहाँ पे हिंदी का जो पेपर आपका होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन के साथ वीडियो बताने वाला हूँ, जो कि बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको इन पेपर की PDF फाइलें देखनी है या आपको और भी कोई चीज़ें देखनी है तो आपको ऐप पे मिल जाएगी। टेस्ट वगैरह है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और बस बहुत सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिल जाएगी, तो आप ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाकी ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपका कोई डाउट हो या कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई। तो लड़के ने अपने स्वप्न की बात है वो सेठ जी को बताई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आप टिक करेंगे। राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे हराना का मतलब हो गया कि पराजित करना, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आप यहाँ पे सही आंसर लिखेंगे। भारतीय स्त्रियों के गुण आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी है। भारतीय स्त्रियों में लज्जा का भाव, विनम्रता, ममता ये सभी पाए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। जैसलमेर को कौन सी नगरी कहते हैं? तो जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आगे देखिए, पन्नादाय के पुत्र का नाम क्या था? तो साथियों, पन्नादाय का जो पुत्र था उसका नाम चंदन था, और उन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देके या फिर बलिदान देके क्या किया था? उदय सिंह का रक्षा किया था। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी आपका हो सकता है। अब देखिए, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी थी? तो इसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि चवन्नी उसने स्वयं अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने चवन्नी है वो कुएं में नहीं फेंकी थी। आगे देखिए, यहाँ पे स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कोई 3 सुझाव आपको देने हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये चीज़ें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और आपने जो सीरीज़ आती है 1 वीक सीरीज़ वगैरह जो भी है संजीव वगैरह की, वो आपने ले रखी होगी, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नियमित व्यायाम हमें करना चाहिए, संतुलित भोजन जैसे प्रोटीन, विटामिन इत्यादि का प्रयोग हमें करना चाहिए, और खाने से पहले हाथ हमें अवश्य धोना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। आगे देखिए, कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, कोई 3 गुण हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाईचारे की भावना, सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना, इनका क्या होता है? विकास होता है। देश प्रेम की भावना आदि भावनाएं खेल खेलने से आती है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको देने होंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको गद्यांश पूछा गया है कि दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय किया कि महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इनका हम आंसर दे लेते हैं। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए? तो अभी अभी हमने देखा कि दोनों भाई अपने घर से भोजन लेके आए थे। अगला है यहाँ पे, महात्मा जी ने भोजन के लिए भोजन के कितने भाग किए? तो महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए थे, दोनों भाइयों के लिए और एक खुद के लिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य क्या था? तो उनकी समस्त कार्रवाई का उद्देश्य था कि दोनों भाइयों का क्रोध है वो कुछ कम किया जाए। आगे देखिए, भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव आया? तो भोजन के बाद दोनों भाई शांत थे। तो जो महात्मा जी थे वो भी यही चाहते थे कि दोनों शांत हो और उनको समझाया जा सके। अगला देखिए, यहाँ पे हम भारत के जो पार्ट है उसके आधार पर सबसे बढ़कर देश कौन सा है? तो सबसे बढ़कर देश है वो हमारे भारत देश के लिए कहा गया है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी होगी। यहाँ पे देखिए, यह धरती जो माँ है हमें अपनी जान से प्यारी, तो धरती को अपन माँ ही तो बोलते हैं, पिता थोड़ी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये लिखना है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई। तो यहाँ पे देखिए, बोलो मेहनत, ठीक है, तो नाटक थोड़ी करेंगे। परीक्षा आ गई तो हम नाटक थोड़ी करेंगे, अभी हमें मेहनत करनी है, पढ़ना है, और एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना है, हमें A+ ग्रेड बनानी है, इसके लिए हमें लगातार पढ़ना है, मेहनत करनी है।
आगे देखिए यहाँ पे माँ का दूध पिया जो है उसी की खाई, तो यहाँ पे सौगंध हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है खंड ए और खंड ब आपको दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इनको मिलान करना है। जैसे देखिए हुलसाना, तो हुलसाना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, तो यहाँ पे इसको हमने मैच करा लिया इससे, प्रसन्न होने से। अब देखिए गाथा, गाथा का मतलब होता है कहानी से ली जाती है, तो यहाँ पे कहानी हमने टिक कर लिया है। खुशबू, खुशबू का मतलब आप सभी जानते हैं सुगंध जिसको बोलते हैं। वीर का मतलब होता है जो बहादुर होते हैं, तो यहाँ पे बहादुर पे टिक कर लिया। मल्हार, मल्हार का मतलब क्या होता है, जो आ, रस की धार जो होती है उसको बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। और रसदार, सॉरी, मल्हार उसको बोला जाता है जो वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग है, ठीक है। तो ये इससे इमेज कहा गया। और रसदार का मतलब गया रस की धार से। आगे देखिए यहाँ पे सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं, अपने विचार आपको लिखना होगा। तो देखिए सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो परोपकार के उद्देश्य से संपत्ति का संचय करते हैं। यानी कि जो भी वो संपत्ति कमाते हैं वो लोगों में बांटते हैं, लोगों की भलाई के लिए। और दीन दुखी जो लोग होते हैं उनकी मदद के लिए वो क्या करते हैं, संपत्ति का संचय करते हैं। तो आपको ऐसे लिखना होगा। आगे देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाता है गगन। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है सूरज, तो सूरज किसका पर्यायवाची है, ये आपका हो जाता है सूर्य का, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीर, नीर किसका है, तो देखिए ये हो जाता है हमारा जल का। अब यहाँ पे है धरा, तो धरा किसका होगा ये आपको आना चाहिए, आप कमेंट जरूर कर देना यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए चार चांद लगाना का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। तो मंदिर के उद्घाटन में गांव वालों ने 4 चांद लगा दिए, तो आप ऐसे कह सकते हैं। और आप जो याद कर रखा आपने वो अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्या था, मुंह में पानी आना। तो देखिए हलवाई की दुकान पर जलेबी देखकर मुंह में पानी आ गया। और देखिए फूले न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। फूले न समाने का मतलब फूला ही नहीं समा रहा यार, ये तो आज इसको क्या मिल गया ऐसा, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। तो भारतीय सैनिक पाकिस्तान की सेना को परास्त कर फूले नहीं समा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों को जो है विशेषण उनको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे सुंदर दिया गया है, तो सीता सुंदर लड़की है, आप इसे बना सकते हैं। या आप किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं भाई। सच्चा, तो किशन सच्चा व्यक्ति है, तो आप किसी के लिए लिख सकते हैं, किसी भी बात के लिए लिख सकते हैं। गहरा, राम और सीता में गहरा प्रेम है। या आप ये कह सकते हैं कि यह कुआं, आपने पढ़ा होगा आपकी जो पाठ्य पुस्तक उसमें दिया गया है, यह कुआं बहुत गहरा है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ आपको बताने हैं। विपरीत का मतलब होता है कि विलोम शब्द, क्या बताना है भाई, विलोम शब्द आपको लिखने होंगे। साथ ही में फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं कर रहा तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना। एजुकेशन लाइन के नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको गणित का, पर्यावरण का, हिंदी का, इंग्लिश का सबके टेस्ट भी मिल जाएंगे अलग से। कक्षा 5 का जब आप ऐप डाउनलोड करके खोलोगे इसको तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे टेस्ट बहुत सारे अलग अलग कक्षाओं के, तो आप अपनी कक्षा का भी देख सकेंगे। बाकी पेपर PDF वगैरह सब वहाँ पे डाल रखी है। बोर्ड की ओर से जारी की गई क्वेश्चन बैंकें हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी अलग से, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे विलोम शब्द बनाने थे, तो देखिए रात है, तो रात का हम बना देंगे यहाँ पे दिन। कठोर है, कठोर का हम देखिए, कठोर का मतलब जो कठोर होता है, मजबूत होता है, तो कठोर का अपन यहाँ पे बना सकते हैं मुलायम, ठीक है। मुलायम या मृदुल भी अपन इसका लिख देते हैं कई बार। सच, सच का आप यहाँ पे लिख सकते हैं झूठ, ठीक है, सच का आप यहाँ पे झूठ लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिंग बदल कर आपको लिखना होगा। लिंग का मतलब हो गया कि जैसे कि स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग करना होगा, पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग करना होगा। शेर है तो आपने यहाँ पे बना लेना है शेरनी, ठीक है। मोर है तो मोर का आपने बना लिया है मोरनी। अब घोड़ा दिया गया है तो घोड़ा का आप बना लेंगे यहाँ पे घोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, एक कहानी लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे शेर और खरगोश, बंदर और मगरमच्छ, किसान और 4 बेटे, तो यहाँ पे किसी एक की लिखनी होगी। तो यहाँ पे देखिए बंदर और मगरमच्छ की कहानी है वो यहाँ पे मैंने दिखाई है ताकि आप इसको पढ़ सके और समझ सके, परीक्षा में लिख सकें। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे, बंदर और मगरमच्छ की कहानी आपको दिख रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ऐप पे आपको ये मिल जाएगी भाई, वहाँ पे आप इसको आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित है और मेगा है, या आप उदयपुर भ्रमण जाना चाहते हैं, तो वो अपने प्रधान अध्यापक जी को 3 दिवस के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, भाई 3 दिन के लिए मुझे भ्रमण पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर जो भी होगी आपकी जो पेपर में आएगी वो लिखना है। और विषय क्या रहेगा, शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए, तो यहाँ पे यही है।
ठीक है। उदयपुर भ्रमण दिया गया है, तो भ्रमण यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया, तो हम शैक्षिक भ्रमण भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये ना लिख के अपन डायरेक्ट भ्रमण जाने हेतु भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, महोदय निवेदन है कि हम कक्षा 5 के सभी छात्र शैक्षिक भ्रमण पर उदयपुर जाना चाहते हैं। वहाँ भ्रमण करने से हमें प्रकृति के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी तथा वहाँ के दर्शनीय स्थलों का भौगोलिक ज्ञान भी होता है। अतः प्रार्थना है कि हमें शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति दे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे फिर आपको एक वर्ग पहेली दी जाएगी और वर्ग पहेली से आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने होंगे, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे एक फल का नाम, तो एक फल का नाम क्या लिखा है यहाँ पे, अंगूर। तो यहाँ पे देखिए अंगूर कहाँ लिखा गया है, तो पहली लाइन देखिए अंगूर है, ये लिखा गया है। तो इसी में से आपको छांटना होगा कि फल का नाम कौन सा है। जैसे कुएं से पानी निकालने का साधन, उसको रहट बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे रहट दिया गया है आपको ये वाला, तो यहाँ पे रहट लिख दिया गया है। राजा का निवास स्थान जिसको महल बोलते हैं, एक सब्जी का नाम मटर, लेखन या लिखने का माध्यम कलम, एक व्यक्ति का नाम रतन। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको इस बॉक्स में मिलेगी, उस बॉक्स में से छांट के हमें लिखना है भाई। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना होगा। हमारा विद्यालय पे आप लिख सकते हैं मेरा आदर्श गांव, मेरा परिवार। तो यहाँ पे मेरा विद्यालय पे आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको देखिए, अच्छे से देख सकते हैं कि हमें कैसे एग्ज़ाम में लिखना होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये आप अपने शब्दों में लिखेंगे यहाँ पे जो भी चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे सड़क और दोपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर आपको मिलता है कि वाहन चलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट पहनेंगे, चौराहे पर लाल बत्ती का ध्यान रखेंगे, मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करेंगे, वाहन की गति सीमा का ध्यान रखेंगे, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएंगे, सही दिशा में वाहन चलाएंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे, लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, ये सब लिखना होगा। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है। क्लास 5th के लिए हमने ये पेपर बनाया है और ये बोर्ड की ओर से जारी किया था। इसका सॉल्यूशन हमने करा दिया है और भी बहुत सारे पेपर ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं, मॉडल पेपर भी जो आपके थे, तो उनको भी आप देख लेना। बाकी आपकी परीक्षा से पहले मैं सबको एक एक बार करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।